प्रदूषण का कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय। प्रदूषण मानव जनित गतिविधियों के कारण पर्यावरण में अवांछित भौतिक, रासायनिक या जैविक तत्वों, पदार्थों या प्रदूषकों का जुड़ना प्रदूषण कहलाता है। स्रोत के आधार पर प्रदूषण के प्रकार में बिंदु स्रोत प्रदूषण किसी बिंदु पर अपशिष्ट के निर्वहन के कारण होने वाला बिंदु प्रदूषण बिंदु स्रोत प्रदूषण कहलाता है। इसका उपचार करना आसान होता है, जैसे सीवेज आउटलेट। गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण, इसका तात्पर्य ऐसे बिखरे हुए प्रदूषण से है जो पाइप या आउटलेट जैसे किसी एकल पहचान योग्य स्रोत से नहीं आता है। अतः यह विभिन्न गतिविधियों के परिणाम स्वरूप फैलता है, जिससे अपवाह, रिसाव या निम्न वायुमंडलीय निक्षेपों जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रदूषकों का प्रवेश होता है। वायु प्रदूषण तब होता है जब ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ विकिरण रूप में भी वायुमंडल में इतनी उच्च सांद्रता में प्रवेश कर जाते हैं कि वे जीवित जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को बाधित कर सकते हैं। प्रदूषकों का वर्गीकरण। प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक। ये प्रदूषक किसी विशेष स्रोत से सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट या मानवीय गतिविधियों जैसे औद्योगिक उत्सर्जन से उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड, कृषि अनुप्रयोगों में से प्रयुक्त डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो इथेन, DDT कीटनाशक। द्वितीयक प्रदूषक में प्राथमिक प्रदूषकों और अन्य वायुमंडलीय घटकों से जुड़ी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं। ये अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक जटिल और अक्सर अधिक हानिकारक होते हैं। उदाहरण के लिए पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट (PAN), जो सूर्य के प्रकाश में नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिक्रिया करने पर बनता है। मात्रात्मक प्रदूषक ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये अल्प सांद्रता में फायदेमंद या हानि रहित होते हैं। हालांकि जब उनका स्तर एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो वे प्रदूषक बन जाते हैं, जिससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग की प्रभावशीलता में वृद्धि हो रही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण बन रही है। गुणात्मक प्रदूषक ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि मानवीय गतिविधियों के कारण वातावरण में प्रवेश करते हैं। ये पदार्थ पूरी तरह से संश्लेषित होते हैं और इनकी कोई प्राकृतिक सीमा नहीं होती है। उदाहरण के लिए कवकनाशी, शाकनाशी तथा कीटनाशी DDT जैसे स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, जिनकी पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सामान्य वायु प्रदूषक में फ्लाई ऐश मुख्य रूप से ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयला दहन के उप उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होती है। प्रभाव वायु एवं जल को प्रदूषित करती है। जल निकायों में भारी वायु धातु प्रदूषण कारण बनती है तथा पत्तियों पर सीधे जमा होने के कारण फसलों एवं वनस्पतियों को प्रभावित करती है। सिलिका संगठन। सिलिका एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम के ऑक्साइड तथा सीसा, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, कोबाल्ट, तांबा जैसी जहरीली धातुएं तथा बड़ी मात्रा में मौजूद ऑक्साइड, एल्युमिनियम सिलिकेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 और कैल्शियम डाइऑक्साइड CaO उपयोग में यह सीमेंट को 35% तक प्रतिस्थापित कर सकती है। सड़क तटबंधों के लिए बेहतर भराव सामग्री हो सकती है। बंजर भूमि का सुधार हो सकता है। मृदा में मिलाने पर फसल की पैदावार बढ़ती है। मृदा की जल धारण क्षमता
को बढ़ाती है। कणीय प्रदूषण, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, वायु में निलंबित पदार्थ जैसे धूल और कालिख स्रोत। प्रमुख स्रोत में उद्योग, वाहन, विद्युत संयंत्र, विनिर्माण गतिविधियों, तेल रिफाइनरी आदि में। PM1 पार्टिकुलेट मैटर 1 1 माइक्रोन से कम वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन द्वारा की फेफड़ों की चोट, क्षति, जीन क्षति और कैंसर का हो सकता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटा। पेट्रोलियम और जीवाश्म ईंधन दहन प्रक्रियाओं से फेफड़ों को बाधा को भेद कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटा हो। ये धूल और दहन सहित विभिन्न स्रोत से निकलता है। हृदय, फेफड़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है। नैनो कण NP आकार 1 से 100 नैनोमीटर। प्राकृतिक स्रोत में जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट, अपक्षय, धूल के तूफान आदि से ये लंबी दूरी तक संचरण करते हैं तथा ये कई दिनों तक हवा में उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे दृश्यता और जलवायु पर गंभीर परिणाम देखे जा सकते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव, धूल के बादल का निर्माण, इसमें कालिख और ब्लैक कार्बन होता है तथा यह हिमालय के ग्लेशियरों पर जमा हो जाता है। अल्बीडो को कम करता है। सूर्य की गर्मी के अधिक अवशोषण से ग्लेशियरों का गलन बढ़ जाता है। ब्लैक कार्बन और हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षोभमंडल में उनकी मात्रा कम हो जाती है और वायुमंडल के प्राकृतिक प्रदूषक साफ करने की क्षमता कम हो जाती है। ओजोन क्षरण, क्लोरीन जैसे मुक्त कणों के उत्पादन में वृद्धि के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्राकृतिक स्रोत में कार्बन। क्षोभमंडल में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, ज्वालामुखी, जंगल की आग से मानवजनित स्रोत, एंथ्रोपोजेनिक स्रोत, आंतरिक दहन इंजन का विकास, अन्य इंजनों का आंशिक दहन और लोहे का प्रगलन। विशेषताओं में वायुमंडल में कुछ महीने का अल्प जीवन नीली लौ के साथ जलता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। स्वास्थ्य प्रभाव, विषाक्तता, खराब वेंटिलेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में ताप प्रबंधन, 35 पार्ट्स पर मिलियन से अधिक सांद्रता होने पर विषाक्त हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो ऑक्सीजन परिवहन को प्रभावित करता है। पर्यावरणीय प्रभाव, क्षोभमंडलीय ओजोन का निर्माण, मीथेन सांद्रता, एक प्रकार की GHG ग्रीनहाउस गैस को बढ़ाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राकृतिक स्रोत, ज्वालामुखी, गर्म झरने, गीजर, कार्बोनेट चट्टानें, जल और अम्ल में विघटन द्वारा, साथ ही भूजल, नदियाँ, झीलें, हिमावरण, ग्लेशियर और समुद्री जल में घुलनशीलता का कारण है। मानवजनित एंथ्रोपोजेनिक स्रोत में जीवाश्म ईंधन का दहन, भूमि उपयोग, वनों की कटाई, कृषि आदि। रक्तहीन और गंधहीन गैस, हवा से भारी। स्वास्थ्य पर प्रभाव, दम घोटू गैस यदि सांद्रता 7% से अधिक है, घुटन पैदा कर सकती है। पर्यावरण पर प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, महासागरीय अम्लीकरण, जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनता है। कार्बन की सामाजिक लागत, यह किसी वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति का मौद्रिक मूल्य में माप है। ब्लैक कार्बन, कालिख, यह उच्च तापमान पर अपूर्ण दहन से उत्सर्जित होने वाला ठोस और अल्पकालिक वायु प्रदूषक है। सामान्य स्रोत में वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, आवासीय को गर्म रखने, खाना पकाने आदि। यह क्षेत्रीय बादल और मानसूनी वर्षा को बाधित करता है। यह सूर्य के प्रकाश का सबसे मजबूत अवशोषक है। यह सीधे वायु को गर्म करता है। यह बर्फ पर जमा होने के बाद सतह को काला करके और गर्म करके अल्बीडो को कम करता है। सबसे बड़े उत्सर्जक में
चीन और भारत और चीन। भारत के मामले में सिंधु गंगा का मैदान। ब्राउन कार्बन यह मुख्य रूप से कार्बन पदार्थों बायोमास दहन से उत्सर्जित होता है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन दहन, जंगल की आग, कृषि पद्धतियों आदि अन्य स्रोत हैं। ब्राउन कार्बन का जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्षेत्रीय तापमान वृद्धि में योगदान दे सकता है। यह वायु की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, क्योंकि इन कणों को श्वसन के माध्यम से अंदर लेना हानिकारक हो सकता है। ओजोन O3 अच्छी ओजोन समताप मंडल में सृजित होती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। खराब ओजोन या क्षोभमंडलीय ओजोन जमीनी स्तर पर एक प्रदूषक अल्पकालिक ग्रीन हाउस गैस है और प्रकृति में विषैली होती है। मुख्य रूप से यह तब बनता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों VOC जमीनी स्तर पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं एवं O2 को O3 द्वितीयक प्रदूषक में बदल देते हैं। वायुमंडल के आयतन के हिसाब से 0.405% है। यह असमान रूप से वितरित है। ओजोन के हानिकारक प्रभाव में धुंध, आँखों में खुजली और जल आना, संवेदनशील वनस्पति एवं पारिस्थितिकी तंत्र जंगल को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से तापमान वृद्धि के मौसम के दौरान हवा द्वारा लंबी दूरी तक पहुँचाया जाता है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च स्तर का अनुभव हो सकता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx अंतरिक्ष स्रोत में आंतरिक दहन इंजन एवं कोयला दहन विद्युत संयंत्र, विद्युत, कृषि उर्वरक एवं नाइट्रोजन स्थिरीकारक पौधे, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव। वायुमंडलीय संघटकों से प्रतिक्रिया करके अम्लीय वर्षा और क्षोभमंडलीय ओजोन का हिस्सा निर्माण करते हैं। जब NOx और VOC सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं तो ये प्रकाश रासायनिक धुंध बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 स्रोत में ज्वालामुखी गतिविधि, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला दहन और डीजल ईंधन आदि औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे कागज उत्पादन और तांबे जैसी धातुओं के प्रगलन, जंगल की आग, शिपिंग आदि को से उत्सर्जित है। ये गंध वाली जहरीली गैस है जो तेज गंध और जलन पैदा करती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। जहरीली वायु प्रदूषकों में स्ट्रोक, हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। भारत लगातार 5वें वर्ष 2019 से विश्व में SO2 का शीर्ष उत्सर्जक रहा है, जिसमें कोयले का उपयोग करके विद्युत उत्पादन का महत्वपूर्ण योगदान है। पॉली एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन PAHs कार्बनिक यौगिक पदार्थों का अपूर्ण दहन, सिगरेट का धुआं, उच्च तापमान पर खाना पकाना। नेफ्थलीन एक पॉली एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है PAH, जिसका उत्पादन अमेरिका में अन्य रसायनों और मेथनॉल बनाने के लिए व्यावसायिक रूप से किया जाता है। स्वास्थ्य प्रभाव। विषैले उत्परिवर्तन एवं कैंसरकारी गुण। अत्यधिक लिपिड घुलनशील स्तनधारियों के जठरांत मार्ग में आसानी से अवशोषित जैव संचयन। वे अन्य कण पदार्थों जैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 के साथ जुड़कर उन्हें अधिक विषाक्त बना देते हैं। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये पूर्णतः मानव निर्मित है और प्रशीतक, वातानुकूल, एरोसोल प्रदूषक, फोम उत्पादन, अग्निशमन और तथा स्नेहक में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। रासायनिक संरचना। हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन परमाणुओं में निहित है। गैर ओजोन क्षयकारी ये ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि इनमें
CFC और HCFC के विपरीत क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं होता है। वैश्विक तापन क्षमता GWP, इसमें उच्च GWP होती है जो जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्थिरता रासायनिक रूप से स्थिर विभिन्न अनुप्रयोगों में स्थायित्व और दक्षता प्रदान करता है। चरणबद्ध कटौती मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के तहत वैश्विक चरणबद्ध कटौती के अधीन है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC प्राथमिक इंडोर स्रोत परफ्यूम, हेयर स्प्रे, फर्नीचर, पॉलिश ग्लू, एयर फ्रेशनर, कीट विकर्षक, लकड़ी के संरक्षक और अन्य उत्पाद कार्बन आधारित रसायनों जो कमरे के तापमान पर जल्दी से वाष्पित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, एथिलीन ग्लाइकोल, मेथिलीन क्लोराइड, टेट्राक्लोरोइथेलीन, टोल्यूनी जाइलीन और 1 से 3 ब्यूटाडीन सिंथेटिक रबड़ का पूर्वगामी। स्वास्थ्य पर प्रभाव आँख, नाक, गले में जलन, सिरदर्द, मतली और समन्वय की हानि। दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों में यकृत की क्षति शामिल है। कुछ VOC एथिलीन कैंसर कारक है। प्राकृतिक पादप हार्मोन जिसका उपयोग कृषि में फलों को पकाने के लिए किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड प्राकृतिक मृदा में पादपों की सामग्री के सड़ने से उत्पन्न होता है। कवकनाशी, रोगाणुनाशक, कीटनाशक और शवग्रहों एवं प्रयोगशालाओं में परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह तंबाकू के धुएं में पाए जाने वाला दहन उत्पाद भी है। टोल्यूनी पेंट थिनर, गैसोलीन इंजन में ऑक्टेन बूस्टर के रूप में पाया जाता है। जाइलीन मुद्रण रबड़ चमड़ा उद्योग में विलायक का कार्य करता है। स्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन के लिए कच्चा माल रेफ्रिजरेटर, माइक्रो ओवन, ऑटोमोटिव पार्ट्स, कंप्यूटर आदि के पार्ट्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बेंजीन कच्चे तेल में पाया जाता है तथा एक प्राथमिक पेट्रो रसायन। यह सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी और जंगल की आग शामिल है। प्लास्टिक रेजिन, सिंथेटिक फाइबर, रबर स्नेहक आदि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी ऑक्टेन संख्या उच्च होती है। इस प्रकार यह गैसोलीन पेट्रोल का एक आवश्यक घटक बन जाता है। लघु वायु प्रदूषक में लेड, यह पेट्रोल, डीजल, बैटरी, पेंट, हेयर डाई आदि में मौजूद भारी धातु होती हैं। टेट्राएथिल लेड TEL का उपयोग पेट्रोल औद्योगिक प्रक्रियाओं में एंटी नॉक एजेंट के रूप में किया जाता है। गुर्दे, यकृत, तंत्रिका तंत्र और RBC विकास को नुकसान पहुंचाता है। इससे पाचन संबंधी समस्याएं, कैंसर, मानसिक मंदता उत्पन्न होती है। यह मृदा और जल को प्रदूषित करता है। यह एक स्थायी प्रदूषक है जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। अमोनिया, यह तीखी गंध वाली संक्षारक रंगहीन गैस है। क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ मानव और पशु अपशिष्ट, पशुधन प्रबंधन और कृषि उर्वरक प्रभाव आँख, नाक, गले में जलन पैदा करती है। और सल्फेट से नाइट्रेट के साथ मिलकर pH 2.5 निर्मित करता है। जलीय प्रणालियों के नाइट्रोजन और सुपोषण में योगदान देता है। एस्बेस्टोस 6 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सिलिकेट रेशेदार खनिजों का एक समूह है। खनन निर्माण सामग्री जैसे इंसुलेशन, टाइलें, लंबे समय तक सांस लेने के कारण फेफड़ों के कैंसर, मेसोथेलियोमा और एस्बेस्टोसिस न्यूमोकोनियोसिस का कारण बनता है। ध्वनिक ऑक्साइड खनन और धातुकर्म प्रक्रियाओं से धूल का जमाव, खननकार और धातुकर्म गतिविधियां
कमजोर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, अंग क्षति, यकृत और गुर्दे, श्वसन संबंधी समस्याएं, प्रजनन संबंधी समस्याएं आदि, पादपों की वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण में कमी, जैविक प्रदूषक, इसमें पराग धुन, पालतू जानवरों के बाल, कवक, जीवाणु, परजीवी और बैक्टीरिया शामिल हैं। प्राकृतिक स्रोत और मानव पशु गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। अस्थमा और अन्य एलर्जी संबंधी बीमारियों को चिन्हित करते हैं। रेडॉन में प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित रेडियोधर्मी गैस खराब हवादार घरों के अंदर प्रवेश कर जाती है। मृदा में उत्सर्जित और औद्योगिक इमारतों के अंदर परिरुद्ध फेफड़ों के कैंसर और अल्जाइमर रोग जैसे न्यूरोडिजेनेरेटिव विकारों के कारण बनते हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण में वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन प्रमुख प्रदूषक में 80% से अधिक NOx, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SOx और गैर मीथेन वाष्पीकरण कार्बनिक यौगिक NMOVOC, बेंजीन, इथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन या एसीटोन, ट्रस उत्सर्जन, CH4, CO2, SOx, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ निलंबित कण TSP। महत्वपूर्ण उद्योग लोहा और इस्पात, चीनी कागज, सीमेंट, उर्वरक, तांबा एवं तथा एल्युमिनियम। निलंबित कण पदार्थ SPM, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के योगदान करते हैं। पायरोलिसिस एक ऐसी तकनीक है जो बिना ऑक्सीजन के 1 घंटा तक उच्च तापमान 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पर सिंथेटिक सामग्री को तोड़ने का कार्य करती है। यह दहन की तुलना में अधिक सुरक्षित है, लेकिन इसमें उप-इष्टतम पायरोलिसिस प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण अवशेष के रूप में सूक्ष्म कार्बन पदार्थों, पायरोगैस और तेल बच जाता है। ईंट के ईंधन में मिलावट, क्लोरीन, केरोसिन युक्त गैसोलीन, डीजल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, केरोसिन युक्त ईंधन में मिलावट, केरोसिन युक्त गैसोलीन और ईंधन, केरोसिन युक्त गैसोलीन और डीजल में कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, NOx, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निलंबित कणिका पदार्थ का उत्सर्जन बढ़ जाता है। कृषि अपशिष्ट उपचार और बायोमास दहन से उत्सर्जन। महत्वपूर्ण प्रदूषक में अमोनिया, NH3, मीथेन, CH4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। लैंडफिल और अपशिष्ट जल उपचार संबंधी संयंत्रों से निकलने वाले प्रमुख प्रदूषक हैं मीथेन, CO2। पराली दहन की कटाई के बाद फसल अवशेषों को जानबूझकर जलाना, इसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होता है, जिससे घने कोहरे का निर्माण होता है तथा मृदा की उर्वरता में और नमी में कमी आती है। 100 मिलियन किसान मंच। ये खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जो शून्य कार्बन नेट जीरो और प्राकृतिक रूप से सकारात्मक है। इसका उद्देश्य किसानों की तन्यकता को बढ़ाना है। घर के अंदर का वायु प्रदूषण या सीमित वायु संचार के साथ तापन या खाना पकाने के लिए कोयला, चारकोल, लकड़ी, कृषि अवशेष, पशुओं का गोबर, मृदा के तेल आदि को जलाने के कारण होता है। प्रदूषण में विभिन्न कणीय तत्व, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ब्लैक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, VOC, पेंट, कालीन, फर्नीचर आदि के कारण। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें अम्लीय वर्षा हो सकती है। सल्फर एरोसॉल, जिससे ओजोन परत का विनाश हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड,
हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्सर्जन करता है। रेगिस्तानी धूल से हिमालय का पिघलना। वैश्विक धूल का लगभग 75% प्राकृतिक होता है, जबकि 25% मानव जनित होता है, जो मरुस्थलीकरण और अधिक चराई से उत्पन्न होता है। पश्चिम एशिया से आने वाली सीमा पार धूल हिमालय की बर्फ पर जम जाती है, जिससे एल्बिडो कम होता है और ग्लेशियर का पिघलना तेज हो जाता है। धूल के कण गर्मी को अवशोषित करते हैं, जिससे हिमालय के ऊपर वायुमंडल गर्म हो जाता है। यह वायुमंडलीय गर्मी दबाव के बदलाव ला सकती है, जो भारतीय ग्रीष्मकाल मानसून को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण के प्रभाव। स्मॉग, धुआं प्लस कोहरे के दहन, कोयले के दहन, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और औद्योगिक धुएं प्राथमिक प्रदूषक के कारण होता है। इसमें धुआं ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और अन्य जैसे काले कण शामिल हैं। सल्फर युक्त स्मॉग, लंदन स्मॉग, प्रकाश रासायनिक धुंध, ग्रीष्मकालीन धुंध या लॉस एंजलिस धुंध में क्या अंतर है? सल्फर युक्त स्मॉग या लंदन स्मॉग, इसका कारण हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता, सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन, विशेष रूप से कोयले का उपयोग। यह धुंध नमी और हवा से निलंबित कण पदार्थ की उच्च सांद्रता। यह नमी और हवा के निलंबित कण पदार्थ की उच्च सांद्रता के कारण भी गंभीर हो जाता है। प्रकाश रासायनिक धुंध, ग्रीष्मकालीन धुंध या लॉस एंजलिस धुंध, यह सबसे ज़्यादा शहरी इलाकों में पाया जाता है, जहां वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, तथा यह तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक साथ प्रतिक्रिया करके ओजोन बनाते हैं। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले धुंध के कारण वातावरण का रंग हल्का भूरा हो जाता है, दृश्यता कम हो जाती है, पादपों को नुकसान पहुंचता है, आंखों में जलन होती है तथा सांस लेने में दिक्कत। तापमान में परिवर्तन बढ़ जाता है तथा धुंध के कारण वर्षा में कमी आती है। क्या?